नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी। यूपी का टॉप मोस्ट गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज है। इसके बारे में हर एक चीज डिस्कस करूंगा। आपको फीस कितनी देनी है, बॉन्ड वगैरह कुछ है कि नहीं है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या है, 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों की जो नीट 2025 की काउंसलिंग वाली जर्नी है ना, उसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। चलो डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसकी एलिजिबिलिटी पे। अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो एलिजिबिलिटी डिस्कस कर देता हूं मैं। आप बीएएमएस प्रोग्राम अगर आपको करना है राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी से, तो 10+2 में आपके पास पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में एट लीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। 40% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी है, ठीक है। पीसीबी में, पीसीएम की नहीं बात कर रहा हूं, पीसीबी चाहिए बायोलॉजी, क्योंकि आपको नीट का एग्जाम देना होता है। तो नीट के एग्जाम देने के पहले ही आपके पास 50% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, तभी आप नीट के एग्जाम के लिए अपीयर कर पाओगे। अभी एटलीस्ट 17 ईयर ओल्ड होने चाहिए एंड क्वालिफाई फॉर नीट यूजी। नीचे लिखा हुआ है क्वालिफाइंग नीट यूजी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू बीएमएस प्रोग्राम। मैंडेटरी क्यों बोला गया है? क्योंकि नीट के जो आप स्कोर करोगे उसके बेसिस पे जो आपकी रैंक आएगी, उसी रैंक के बेस पे आपकी काउंसलिंग होगी, तभी ये कॉलेज आपको मिल पाएगा। यूपी के टॉप कॉलेजेस में आता है, गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज है, डिमांडिंग बहुत ज्यादा रहता है। तो आपका कितना स्कोर लगभग होना चाहिए 2025 में, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एलिजिबिलिटी। अब बात आती है टोटल सीट्स की, कि टोटल सीट कितनी है इसमें। देखो, मैं कुछ चीजें अभी आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या सीन है। टोटल सीट तो इनके पास 75 है। अब कोई भी कॉलेज हो, देखो आगे कर चला गया, ये आ गया। कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज है अगर किसी स्टेट के अंडर में, तो उसमें क्या होता है कि 15% कोटा जो होता है वो ऑल इंडिया कोटा की सीट चली जाती है 15%, और 85% स्टेट कोटा की सीट रहती है, ठीक है। तो इसमें जो 64 सीट्स रहेंगी वो स्टेट कोटा की सीट रहेंगी, और 11 सीट रहेगी वो चली जाएगी ऑल इंडिया कोटा में। आप लोग ये समझ गए, 75 सीट इनटेक का ये कॉलेज है। एक चीज मैं अभी आपको और यहीं पे डिस्कस कर देता हूं, वो क्या थी, इस बार क्या हुआ, नीट 2025 की जब काउंसलिंग चल रही थी, तो उसमें स्टार्टिंग में इस कॉलेज में सीट दिखाई गई कि 48 सीट का इनटेक रहेगा, मतलब 48 का ही इसको परमिशन मिला होगा स्टार्टिंग में। लेटर ऑन क्या हुआ कि जब थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया, सेकेंड राउंड नहीं, थर्ड राउंड में अचानक से वैकेंसी जंप हो गई, मतलब उसको पूरा 75 का इनटेक का पूरा परमिशन मिल गया है, पूरी सीट अलाउ कर दी गई 75 की। तो भैया इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों को ये आशा नहीं थी कि ये कॉलेज फिर से इसमें सीट बची, किसी को पता ही नहीं था। थर्ड राउंड आते आते बच्चों ने होप छोड़ दी कि यार अब तो कॉलेज मिलने वाला है नहीं। तो ये बहुत लो रैंक पे भी कॉलेज मिल गया है। अभी जब मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा तो आप लोग ये चीज समझ पाओगे, ठीक है, तो उस चीज का एनालिसिस कर पाओगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तो आपको चीजें पता चलेंगी। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग की। तो वेरी बेसिक चीज है काउंसलिंग का, जैसे कि मैंने आपको बाकी प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बता रहा हूं कि काउंसलिंग में आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 2000 रुपए देनी होती है, नॉन रिफंडेबल है। आपको रजिस्ट्रेशन किस में करना है? यूपी आयुष में रजिस्ट्रेशन करना है। जब नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको यूपी आयुष में रजिस्ट्रेशन करना है। 2000 रुपए रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा, वो नॉन रिफंडेबल रहेगा, किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होगा। सिक्योरिटी मनी भी आपको पे करनी होती है, वो 20,000 रुपीज सिक्योरिटी मनी रहेगी, बट रिफंडेबल रहेगी विद टर्म्स एंड कंडीशन। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करी जाती है ड्यूरिंग काउंसलिंग, अगर उनको आप फॉलो करोगे तो आपका रिफंडेबल रहेगा अमाउंट, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो अमाउंट रिफंडेबल नहीं होगा। बात आती है अब ट्यूशन फीस की, कि ट्यूशन फीस कितनी देनी है आपको। जो ट्यूशन फीस है ओनली वो 10,000 रुपया पर ईयर है। ट्यूशन फीस चीज अलग होती है, उसके साथ ये एडिशनल चार्जेस ऐड होते हैं। एडमिशन फीस आपको 1,000 रुपया देना है वन टाइम। कॉशन मनी 4,000 रुपया देना है, वो भी रिफंडेबल है कॉशन मनी, ये एक अच्छी चीज है। डेवलपमेंट फीस 2,000 रुपीज पर ईयर देनी है, ठीक है। अदर चार्जेस 2,000 रुपीज पर ईयर देने। देखो अदर चार्जेस ये जो है ना, जब आप प्राइवेट कॉलेज की बात करोगे तो प्राइवेट कॉलेज में किसी किसी कॉलेज में बहुत हैवी अदर चार्जेस लिए जाते हैं। ये लोग 2,000 रुपए ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है कि सिर्फ 2,000 में ये खुश हो गए हैं।
तो ये सब मिला के 19,000 रुपीज पर ईयर आपका पड़ता है जाके। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपकी ट्यूशन फीस 50% ऑफ हो जाएगी। मतलब ये देखो ट्यूशन फीस 10,000 है तो इसका 50,000 5,000 रुपया बचेगा, तो 19 में 5 कम कर दो तो 14,000 रुपया पर ईयर फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए फीस यहाँ पे लगती है। अब आगे का मैं ये आपको बताता हूं अभी चीजें कि आपको कट ऑफ क्या रहने वाली है। 2023 में कितने नीट मार्क्स तक मिला था कॉलेज, 2024 में कितने तक मिला, अब 2025 का क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। तो मैं ये 2025 का लास्ट में बताऊंगा तो आप लोग को रिलेट कर पाओगे। 2023-24 का डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में 576 मार्क्स पे मिल गया और 2024 में 566 मार्क्स पे मिला है। अब देखो गैप देखो, यहाँ पे 576 में मिला था, यहाँ 566 में क्यों मिला 2024 में, क्योंकि मैंने बताया ना पहले 48 सीट इनटेक के लिए इसमें अप्रूवल हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है। लेटर ऑन क्या हुआ, थर्ड राउंड ही था शायद, थर्ड राउंड, हाँ थर्ड राउंड था। सेकेंड राउंड तक तो चीजें सही चली, थर्ड राउंड में इसको पूरा 75 सीट का परमिशन मिल गया। तब तक लेकिन कोई इसमें लेटर नहीं जारी हुआ था कि इसको परमिशन मिल गई है, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गई। अब 48 से 75 हो जाएंगे तो लगभग 27 सीट इंक्रीज हो गई। लेकिन थर्ड राउंड आते आते बच्चों ने होप छोड़ दी थी। तो अगर आप काउंसलिंग अपने आप से कर रहे हो तो आप होप छोड़ देते हो। आपको क्या करना है, एक एक्सपर्ट काउंसलर हायर करना है। वो एक्सपर्ट काउंसलर आपको कहाँ मिलेगा, करियर सपोर्ट नीट की टीम से रीच आउट करो, हम आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर देंगे और आपकी पूरी काउंसलिंग कराएंगे। तो जो बच्चों के साथ हुआ 2024 में किस किस बच्चों के साथ, उस तरीके की घटना आपके साथ नहीं होगी। अब पूरा लास्ट तक फॉलो करते हैं, बिल्कुल लास्ट राउंड तक आपको जो भी ऑप्शन बेटर रहेगा वो ऑप्शन में आपको एनरोल करा के देंगे। तो चलो बात पे आते हैं। इसकी सीट बढ़ गई 27, तो जिन बच्चों ने ध्यान दिया उन बच्चों को काफी लो रैंक पे भी मिल गया। तो आप देख रहे हो 566 मार्क्स वाले बच्चे को सीट मिल गई 1,17,075 पे। अदरवाइज इस रैंक पे ये कभी ना मिलता, क्योंकि यूपी के टॉप कॉलेजेस में आता है और जो ऊपर के टॉप के बच्चे थे वो इसको तुरंत ग्रैब कर लेते। इसलिए जब भी अभी नीट 2025 की काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग आप लोग एक एक्सपर्ट काउंसलर से ही कराना, सो दैट कि आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। आगे देख लेते हैं कट ऑफ ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का क्या रहा। ईडब्ल्यूएस का 2023 में 578 मार्क्स पे मिल गया, 2024 में 611 मार्क्स पे मिला है। ये 566 इसीलिए पहुंच गया था क्योंकि ईडब्ल्यूएस की राउंड 1 राउंड 2 में सीट खत्म हो गई, ये राउंड 3 में जाके सीट इंक्रीज हुई तो वो जनरल की सीट इंक्रीज हुई, इसलिए लोअर मार्क्स पे भी मिल गया। ओबीसी 2023 में 527 मार्क्स पे मिला था, ये 522 मार्क्स पे मिला। अब देखो इसका जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं, इसके ट्रेंड को देखते हुए थोड़ा सा कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन लगा पाना मुश्किल होगा। मुश्किल क्यों होगा वो मैं भी आपको बताऊंगा। एससी कैटेगरी में सीट 292 नंबर पे मिली थी 2023 में, 2024 में 417 मार्क्स पे एससी कैटेगरी को सीट मिली है। एसटी कैटेगरी की सीट 2023 में 244 नंबर में मिली थी और 2024 में 264 मार्क्स में मिली, दैट मीन 7,22,598। देखो एसटी कैटेगरी की सीट बहुत कम होती है, 1 या 2 होती हैं, और एसटी कैटेगरी के बच्चे भी बहुत कम होते हैं। 1 या 2 तो मैंने ऐसे ही बता दिया है, बट इसका जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है ना, जितना परसेंटेज होता है उसके हिसाब से लगभग 2 ही सीट बन पाती हैं, तो 2 ही सीट होती हैं इनकी, और बच्चे कम होते हैं इसलिए 264 मार्क्स पे इनको मिल गया। सेम एससी कैटेगरी में होता है। एससी कैटेगरी में देख रहे 3,41,578 तक सीट मिली थी 2024 में। अब बात कर लेते हैं 2025 की। ये 566 आप इसको मत रीड करो, क्योंकि ये क्या हुआ, अचानक से ऐसा हुआ, इसलिए 566 पे मिल गया, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हुई थी वो पता ही नहीं चल पाया सबको कि नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो रही हैं। तो बहुत सारे जो ऊपर के टॉप के बच्चे थे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जो 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा वो लगभग 610 से 615 का रहेगा। आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको इतना कट ऑफ देखने को मिलेगा। जैसे 611 पे मिला बच्चे को। अब आप लोग बोलोगे कि कहीं कहीं तो ऑप्शन बन जाएगा गवर्नमेंट एमबीबीएस का, तो अब एक चीज और बता देता हूं, अगर एमबीबीएस की सीट इंक्रीज होके आ गई, एमबीबीएस की सीट, क्योंकि अभी क्या हुआ था बजट में अनाउंसमेंट हुआ था, तो अगर एमबीबीएस की सीट इंक्रीज हो गई तो ये कट ऑफ अपने आप लोअर हो जाएगी, फिर ये 610 615 नहीं रहेगी, फिर ये अपने आप 580 560 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ एमबीबीएस सीट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल आपको टारगेट तो अच्छा खासा करना चाहिए, 650 का ही टारगेट करना चाहिए, सो दैट कि आपको एमबीबीएस में सीट मिले। अगर एमबीबीएस जब नहीं मिलती तब आप बीएमएस की तरफ जाओ कि चलो बीएमएस टॉप कॉलेजेस से ही कर लिया जाए।
तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल का मैंने कट ऑफ बता दिया कि वैसे 610 से 615 रहेगा, और अगर सीट इंक्रीज हो गई तो ये कट ऑफ लोअर होकर 580 आ जाएगा, फिर उसमें कोई ऐसा दुविधा वाली चीज नहीं रहेगी। एससी कैटेगरी के लिए 420 के आसपास अगर आपके मार्क्स रहेंगे, 420 तो थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं मैं, अगर बिलो 400 भी रहेगा ना तो भी आपको सीट मिल जाएगी, लेकिन 400 के आसपास ही रहना चाहिए। बिलो 400 का मतलब ये नहीं कि 280 मार्क्स हैं, ये भी बिलो 400 है और आप सोचो कि मुझे सीट मिल जाएगी, नहीं। ये 264 मार्क्स में मिला है तो 250 मार्क्स के आसपास अगर आएंगे आपके 2025 में तो आपको एसटी कैटेगरी से भी सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताया है और ये भी बताया कि सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट रहेगा, उसी के हिसाब से कट ऑफ वेरी करेगा। कट ऑफ को थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कंफर्म चीजें नहीं बताई जा सकती जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है। एग्जाम हो जाएगा तो चीजें कंफर्म भी निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता है। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।